रामपुर नाम के छोटे से जंगल में टोनी चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया की एक बहुत बुरी आदत थी। वो बहुत ही ज्यादा खाना खाया करती थी, जिस वजह से वो अपनी पॉटी करने की आदत कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जिस वजह से टोनी चिड़िया किसी भी वक्त पॉटी कर देती थी। और इस वजह से टोनी चिड़िया की माँ मोनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मोनी चिड़िया अपनी बेटी टोनी चिड़िया से कहती है, अरे बेटा टोनी चिड़िया, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अब कुछ भी करके तुम ये आदत को छोड़ दो, वरना तुम्हारी शादी कैसे होगी। थोड़ा तो ख्याल करो बेटा। तभी टोनी चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया से कहती है, लेकिन माँ, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं पॉटी ना करने का कंट्रोल बहुत करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पॉटी को रोक नहीं पाती। मुझे पता है माँ कि ये बहुत बुरी आदत है, लेकिन मैं क्या करूँ माँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ऐसे ही टोनी चिड़िया की माँ मोनी चिड़िया बहुत ही परेशान होकर अपने घर से चली जाती है। ऐसे ही मोनी चिड़िया अपने घर से बाहर जा रही होती है, तभी गोलू कबूतर मोनी चिड़िया को देख लेता है और मोनी चिड़िया को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे क्या हुआ बहन मोनी, तुम बहुत परेशान लग रही हो और कहाँ जा रही थी और इतना परेशान क्यों तभी हो? मोनी चिड़िया गोलू कबूतर से कहती है, अरे क्या बताऊँ भाई गोलू कबूतर, मैं मेरी बेटी से बहुत परेशान हूँ। उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मेरी बेटी की एक बहुत बुरी आदत है। तभी गोलू कबूतर कहता है, अरे कहो कहो, मुझे कहो, तुम्हारी बेटी की शादी मैं करवा देता हूँ, तो फिर किस बात की चिंता। और तुम्हारी बेटी की कौन सी बुरी आदत है वो भी कहो। तभी मोनी चिड़िया गोलू कबूतर से कहती है, अरे गोलू भैया, क्या बताऊं मैं आपको, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन मेरी बेटी अपनी पॉटी करने की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाती है। किसी भी समय किसी भी वक्त वो पॉटी कर देती है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? गोलू भैया बताइए ना। तभी गोलू कबूतर थोड़ा सोचता है और मोनी चिड़िया से कहता है, अरे मोनी बहन, मेरे पास तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता है। तुम काले कौवे को जानती हो? उससे तुम्हारी बेटी की शादी करवा सकता हूँ अगर तुम चाहो। और ये बात सुनकर मोनी चिड़िया कहती है, ठीक है गोलू भैया, आपको जैसा अच्छा लगे। वैसे भी मैंने सुना है कालू इतना भी बुरा नहीं है, और मेरी इस बेटी से कौन शादी करेगा वैसे भी। गोलू भैया, आप शादी फिक्स कर दीजिए। और ऐसे ही मोनी चिड़िया की बेटी टोनी चिड़िया की शादी कालू कौवे के साथ करवा देते हैं। लेकिन कालू कौवे को पता नहीं था कि टोनी चिड़िया को पॉटी करने की आदत है। ऐसे ही टोनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों शादी करके अपने घर आते हैं। कालू कौवे के घर पर कालू कौवे के दोस्त थे, जो काले कौवे की शादी की बधाई देने के लिए आए थे। और ऐसे ही कालू कौवा उनके साथ बातें कर रहा होता है। तभी टोनी चिड़िया को पॉटी आ जाती है और बेचारी टोनी चिड़िया अपनी पॉटी को रोक नहीं पाती है। और टोनी चिड़िया कालू को भी और टोनी चिड़िया कालू के सभी दोस्तों के सामने पॉटी कर देती है, जिस वजह से कालू कौवे के दोस्त कालू कौवे पर हंसने लगते हैं कि कालू कौवे ने कैसी पत्नी लाई है जो किसी भी टाइम पॉटी कर देती है। और ऐसे ही इतना मजाक उड़ाकर सारे दोस्त चले जाते हैं। और कालू कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, तुमको शर्म नहीं आती? तुमने मेरे दोस्तों के सामने पॉटी कर दी। थोड़ा सा तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए ना। तभी टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने पॉटी कर दी, जिस वजह से आपके सारे दोस्त आप पर हंसने लगे। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी और अब से मैं कसरत करूंगी, ताकि मेरी पॉटी करने वाली आदत छूट जाए और मैं आपका सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दूंगी। मेरा ये वादा रहा आपसे कालू जी। और ऐसे ही धीरे धीरे टोनी चिड़िया अपनी इस आदत को अपने से दूर करती गई। धीरे धीरे दिन बीते
महीने बीते और 1 साल बाद टोनी चिड़िया ने अपनी पॉटी करने वाली आदत से छुटकारा पा लिया और कालू कौवा और टोनी चिड़िया दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जंगल में बिताने लगे। एक छोटे से जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी। टोनी चिड़िया की शादी कालू कौवे के साथ हुई थी। जब कालू की नई नई शादी हुई थी तब कालू कौवा बहुत ही मेहनत से काम किया करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और टोनी चिड़िया काम पर जाने लगी ताकि दोनों की कमाई अच्छी हो पाए, लेकिन धीरे धीरे कालू कौवा काम पर जाने के लिए कुछ न कुछ बहाने करने लगा। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी, मुझे आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगा। लगता है रात को बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया था, इस वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना टोनी, आज मैं तुम्हारे साथ काम पर नहीं जा पाऊंगा। तभी टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, क्या जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई ना कोई बहाना देने लगते हैं। आपके अंदर आलस आ गया है। पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे, फिर अब क्या हुआ? तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, क्या टोनी चिड़िया, तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही? मुझे सच में पेट में दर्द हो रहा है। मैं यहाँ बहाने नहीं बना रहा। अगर मैं काम करते करते मर गया ना तो तुम विधवा हो जाओगी, विधवा। ये बात सुनकर टोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, ठीक है, आप ऐसी बात मत कीजिए। लगता है आप सच ही कह रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ काम पर। और ऐसे ही टोनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। टोनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों चील के एप्पल के खेतों में काम किया करते थे। बेचारी टोनी चिड़िया बहुत ही मेहनत कर रही होती है और दूसरी तरफ कालू कौवा कहता है, अरे मजा आ गया। आज फिर से टोनी को बुद्धू बना दिया। अगर ऐसे ही मैं करता रहा तो कितना अच्छा है। वैसे भी मेरा सुंदर सा चेहरा काम करते करते बिगड़ जाता है। वैसे भी टोनी है तो सही मेरे पास, वही सारा काम करेगी। और ऐसे ही दूसरी तरफ टोनी चिड़िया काम कर रही होती है। तभी चील वहाँ पर आता है और टोनी चिड़िया को अकेले काम करते हुए देखकर कहता है, अरे क्या हुआ टोनी, आजकल तुम्हारा पति काला कौवा काम पर नहीं आता, क्या हुआ उसे? तभी बेचारी टोनी चिड़िया चील से कहती है, अरे मैं क्या कहूँ चील जी आपको, मेरा पति कालू कौवा 2-3 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। कोई न कोई बहाना करता है। कभी कहता है मुझे पेट में दर्द है, कभी कहता है मेरा सर दुख रहा है, तो कभी कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं तो उससे परेशान हो गई हूँ। तभी चील टोनी चिड़िया से कहता है, ठीक है टोनी चिड़िया, ये बात तो ठीक है। आज मैंने बादल महाराज से बात की, वो कह रहे थे हमारी जिंदगी में बहुत सारी बारिश होने वाली है, इसलिए कल से ही मैं अपना काम बंद कर रहा हूँ। और ये लो थोड़े से पैसे, तुम हमारी ऊंची वाली पहाड़ी में आ जाना, क्योंकि कल बारिश बहुत जोर से होने वाली है। पूरा जंगल हमारा डूब जाने वाला है। तुम और तुम्हारा पति कालू कौवा दोनों काली पहाड़ी के ऊपर आ जाना, ठीक है? टोनी चिड़िया, अब जल्दी से घर पे जाओ और अपने आलसी पति कालू कौवे को कहो। और ऐसे ही टोनी चिड़िया अपने घर पर चली जाती है और टोनी चिड़िया देखती है कि उसका पति कालू कौवा आराम कर रहा है। तभी टोनी अपने पति कालू से कहती है, अरे क्या बात है जी, सुबह तो बहुत चिल्ला रहे थे मुझे पेट में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, अब आराम से कैसे बैठे हो? थोड़ी शर्म करो। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी चिड़िया, तुम इतनी जल्दी आ गई, लगता है तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम भी आराम कर लो। तभी टोनी चिड़िया अपने पति कालू से कहती है, अरे जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, चील सेठ ने अपना काम बंद कर दिया है। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर सारे पक्षी चले जाएं, क्योंकि चील सेठ की बात बादल राजा से हुई है। उन्होंने कहा है हमारे जंगल में भारी बारिश होगी, जिस वजह से हमारा पूरा जंगल डूब जाएगा। जल्दी चलिए, क्योंकि काली पहाड़ी बहुत ही दूर है, हमें जाने में 1 दिन लग जाएगा और कल तो बारिश होने वाली है। चलिए जल्दी चलिए। लेकिन हमारा कालू कौवा तो बहुत आलसी था और आलसी कालू कौवा कहता है, अरे कोई बात नहीं टोनी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा, तुम अभी जाओ। मुझे अभी बहुत चक्कर आ रहे हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं कल आ जाऊंगा, तुम
तो मेरी चिंता मत करो। और आप चिंता मत करो, मैं कल आ जाऊंगा। और बेचारी टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे की बात मान लेती है और टोनी चिड़िया काली पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती है। और कालू कौवा सोचते हुए कहता है, अरे बड़ा आया चील कहने वाला, जंगल में बहुत बारिश होगी, मैं यहाँ पर आराम करूँगा और यहाँ पर रहकर चील को झूठा साबित कर दूंगा। और ऐसे ही रात हो जाती है। आलसी कालू कौवा बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है और रात में बहुत ही भीषण बारिश होती है, जिस वजह से पूरा का पूरा जंगल डूब जाता है। अरे कोई मेरी मदद करो, पूरा जंगल डूब रहा है, कोई मेरी मदद करो, टोनी चिड़िया मेरी मदद करो, कोई मदद करो। और ऐसे ही कालू कौवा अपने आलस की वजह से जंगल में डूब जाता है और कालू कौवे की मौत हो जाती है। तो देखा दोस्तों, आलस करने का नतीजा। इसलिए हमें कभी भी जिंदगी में आलस नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी प्यार भरी ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।